जब देवताओं को डांट करके भगा दिया तो देवता नाराज हो गए। देवता नाराज होकर के सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। कहां गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम सुखदेव जी के सामने गए थे भागवत सुनने के लिए, सुखदेव जी ने हमको भागवत नहीं सुनाई और फटकार करके भगा ऊपर से दिया। आखिर ऐसा क्या है श्रीमद् भागवत में कि सुखदेव जी ने हमको ये कथा नहीं सुनाई? विधाता ब्रह्मा ने कहा कि चुपचाप 7 दिन का इंतजार करो। जिस राजा परीक्षित को स्वामी सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, आप 7 दिनों तक उस राजा परीक्षित का परिणाम देखो। 7 दिन के बाद बोलना। 7 दिन की कथा हुई और राजा परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देवताओं के समेत ब्रह्मा जी ने देखा तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वां तोलयत् साधनान्यजः। विधाता ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः। धाता मीन्स विधाता। विधाता ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो गए। बोले ये क्या हो रहा? तब उन्होंने एक निर्णय किया। क्या करना चाहिए? बोले अपने बुद्धि के तराजू पर, अपने ज्ञान के तराजू पर, अपने विवेक के तराजू पर एक तरफ उन्होंने श्रीमद् भागवत को विराजमान किया और एक तरफ अन्य संपूर्ण साधनों के फल को रख दिया। अपने विचार के तराजू पर विधाता ब्रह्मा ने एक तरफ श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को रखा, दूसरे तरफ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि संपूर्ण जितने भी फल थे सबको रख दिया और उसको विचार करके देखा तो निर्णय आया कि संपूर्ण साधनों की अपेक्षा श्रीमद् भागवत अधिक श्रेष्ठ है। लघून्यानि जातानि गौरवेणैदं तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। और महाराज श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को सबसे श्रेष्ठ जान करके सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये किसी की लिखी हुई कोई कहानी नहीं है, ये तो साक्षात श्रीमद् भागवत की कथा, साक्षात श्री कृष्ण का ही शब्दमय स्वरूप है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।